हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने लेंज लॉ इन एनर्जी कंजर्वेशन जो रिलेशन है वो वाला हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या बोल सकते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो देखो क्या होता है कि मतलब वो ईएमएफ जो किसी कंडक्टर के मोशन के दौरान जो इंड्यूस हो उसको क्या बोलेंगे हम, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल ईएमएफ। तो डेफिनेशन टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, द ईएमएफ इंड्यूस्ड by the motion of a conductor across the magnetic field is called motional EMF। क्लियर है? मतलब किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन जो हो रहा है उसके दौरान जो ईएमएफ वहाँ पर इंड्यूस हो रही है वो हमारी क्या कहलाती है, मोशनल ईएमएफ। कंसिडर कर लेते हैं कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर कोई कंडक्टर रखा हुआ है और उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने कंसिडर कर ली L है। इस तरह से इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, L। और इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, और इस कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं V वेलोसिटी से, खींच रहे आगे की तरफ। वेलोसिटी इस पर कितनी अप्लाई हो रही है, V वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि V B एंड लेंथ, मतलब कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ तीनों ही क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो सिंपल सी एक बात, इस तरह से अगर हम कंसिडर करें, जब ये हम इसको मोशन करवाएंगे तो वहाँ पर क्या होगी, ईएमएफ जनरेट होगी। ईएमएफ मतलब कि मोशन जब हम करवा रहे हैं तो चार्जेस जो वो मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, एक बैटरी, एक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा कंडक्टर, ठीक है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, BVL, ठीक है। सिंपल सी ये बात बनेगी हमारे पास। और एक और कंडीशन है हमारे पास कि जैसे जैसे हम इसको मूव करवाएंगे तो चार्जेस इकट्ठे होने लगेंगे। कि इस तरह से अगर ये हमारे पास कंडक्टर है तो क्या होगा कि चार्जेस इकट्ठे होने लगेंगे कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसमें ई इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे बैठने लगेंगे। अगर नीचे बॉटम में इलेक्ट्रॉन बैठने लगेंगे तो ऊपर क्या होगा, फिर ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो सब ऊपर है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में, ये जो अब फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल अगर हम इसमें बात करें तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है मूविंग चार्ज के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये कितना होगा हमारा, FM इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अभी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, EV क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अभी यहाँ से मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर बात करें तो FM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E, ये V B क्रॉस प्रोडक्ट हटाया तो साइन थीटा होगा। अभी थीटा देखो, V एंड B का अगर हम देखें एंगल, V और B, V क्या है, V इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और B क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हमने बोला भी है कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री, साइन 91। तो ये हमें कितना यहाँ से फाइंड आउट होगा, EVB।
इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमने बता दिया कि भाई चार्जेस जब इकट्ठा होने लगेंगे, जितने ज़्यादा चार्जेस इकट्ठे होने लगेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो FE जो होगा यहाँ पर हमारा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमारा क्या होता है, QE हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और अगर हम चार्ज के रेस्पेक्ट में E इलेक्ट्रॉन हमारे उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो E होगा हमारे पास ये इस तरह से। इसको हमने कह दिया कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होने लगेगा वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉटम में सिट होने लगेंगे, ठीक है। और वैसे वैसे ही क्या होगा, उसी तरह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। देखो विद टाइम more and more electron reach bottom of conductor and more charge accumulate, electric field will increase। कहने का मतलब कि जैसे जैसे चार्जेस जो बॉटम में बैठने लगेंगे उसी तरह से ज़्यादा चार्जेस फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा, विल इंक्रीज। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज होगा, और कब तक इंक्रीज होगा, ये जो चार्जेस है ये कब तक की पॉजिटिव चार्जेस अपर पार्ट में रहेंगे, नेगेटिव चार्जेस लोअर पार्ट में रहेंगे, ये कंडीशन कब तक होगी, जब तक कि ये क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए, कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ऊपर जमा हो जाए, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो नीचे जमा हो जाए। मतलब कि एक टाइम के बाद क्या स्टेट आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड जो है उसका वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन विल बी इन इक्विलिब्रियम। जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो जाएंगे हमारे इक्विलिब्रियम में, और ये जो हमारी स्टेट होती है ये क्या कहलाती है, स्टेडी स्टेट, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो हैं जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में उतने ही इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने मैग्नेटिक फोर्स में होंगे। तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल हमारे FE = FM, तो हम क्या लिख सकते हैं, FE हमारे पास कितना है, E, ठीक है, और FM हमारा कितना है, V क्रॉस B। यहाँ से अगर हम कैंसिल भी करें इसको हम ये फॉर्म भी लिख सकते हैं, EVB। ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था, sin 90 EVB हमें मिला था यहाँ से sin 91, ओके। तो ये E से तो E हमारा कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिल गया, VB के इक्वल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसको हमने एक इक्वेशन का नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर ये हमारी हो गई थर्ड, ठीक है भाई। और ऑल्सो हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया, ठीक है ना। अभी हमें क्या निकालना है, हमें तो EMF फाइंड आउट करनी है, इंड्यूस्ड EMF कितने होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं del V = E क्रॉस L, जो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, E = del V by del R, ठीक है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो del V हमें कितना मिलेगा, del V से हमारा कितना हो जाएगा, VBL। तो इन शॉर्ट यही जो है ये पोटेंशियल जो है यही हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF। तो कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं BVL या VBL, ये हमारी क्या हो गई, इंड्यूस्ड EMF की कंडीशन आ गई, ठीक है। इसके बाद जो है नॉर्मल हम एक बात कर लेते हैं, ये तो सिंपल सी बात हो गई कि ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्टेट में, ठीक है। अगर हम ऐसा कहें कि जर्नलाइज्ड केस में कि वो किसी थीटा एंगल पर सिचुएटेड हो, थीटा एंगल पर होने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इफ़ थीटा इज़ एंगल बिटवीन V एंड B, इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है तब क्या होगा, देखो इस तरह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो अभी कंडक्टर हमने एक लिया था ये इस तरह से रखा हुआ है इस फील्ड में, ठीक है, थीटा एंगल पर प्लेस्ड है ये। इसको हम जो है यहाँ से इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये V वेलोसिटी के साथ हम इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है वो बना रहा है अल्फा एंगल, ये बना रहा है, ठीक है।
जो बी वी एल जो हमारे हैं वो क्या है, एक एंगल पर सिचुएटेड है, और एंगल पर सिचुएटेड है, फिर से बात वही होगी कि ये दोनों कब तक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके बॉटम पार्ट में सेट होते रहेंगे जब तक कि हमारी जो स्टेट है वो स्टेडी स्टेट ना आ जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी वी एंड एल आर एट सम एंगल इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो एफ ई हमारा होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एम। मतलब कि जो टोटल होना चाहिए, जो टोटल चेंज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए हमारा, 0 के इक्वल। तो एफ इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एम। इसकी वैल्यू हमें पता है, और ये भी अभी हमने फाइंड आउट किया था, ई वी क्रॉस बी। यहाँ से सिंपल ई की जो हमें वैल्यू मिली कितनी मिली, माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। ठीक है, अभी हमें क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एल, ऐसा बोलो। ठीक है, या फिर डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी एल डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ से हमें सिंपल डी वी की वैल्यू क्या रखें हम, सॉरी ई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ई वी क्रॉस बी डी एल। सॉरी ये तो हमारा कैंसिल हो गया, बोथ साइड ये कैंसिल हो गया हमारा। तो हमें क्या मिला, वी क्रॉस बी डी एल। तो यहाँ से जब हम आगे सॉल्व करेंगे, हमने क्या कर दिया, इसको अब इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन वी क्रॉस बी डी एल। ये इंटीग्रेट करने पे हमें फाइंड आउट हो डेल वी। ठीक है, और ये जो हमारा होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल, हमारा माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो वी क्रॉस बी ये हमें कितना मिल जाएगा, वी क्रॉस बी डॉट एल, एल डी एल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, यही हमारी क्या है, इंड्यूस्ड ई एम एफ। तो ई इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, वी क्रॉस बी डेल एल, ये हमारी इंड्यूस्ड ई एम एफ आ गई। ठीक है, चाहे आप किसी भी तरीके से करो, थीटा एंगल पे प्लेस करके करो, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल सी बात अगर करोगे कि परपेंडिकुलर हैं तब करोगे तो भी रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स या ऐसा कहते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पर कर लेते हैं डायरेक्शन के लिए। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट हम करते हैं एग्जांपल या क्वेश्चन आप कह दो कि हमें मोशनल ईएमएफ बताना है कंडक्टर के लिए। ठीक है, कंडक्टर हमें गिवन है इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें कोई एल लेंथ का कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, और कंडक्टर को मूव करवाया जा रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है, कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है बी। यहाँ पे हमें क्या बताना है, मोशनल ईएमएफ हमें फाइंड आउट करनी है, तो कितनी होगी। तो देखो ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, वी क्रॉस बी डॉट एल। अभी वी और बी के बीच में ये वी और इनसाइड बी, तो इनकी जो डायरेक्शन बनेगी वी क्रॉस बी की वो यहाँ बनेगी, वी क्रॉस बी ये वाला बनेगा। ठीक है, और क्या है ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब वी बी साइन 90 हो गया। ठीक है, डॉट एल हमारा चल रहा है साइन 91, तो ये कितना हो गया, वी बी डॉट एल, तो ये कितना होगा, वी बी एल कोस थीटा। अभी कोस थीटा, थीटा कितना, देखो वी बी और एल के बीच में थीटा कितना है भाई, 0 डिग्री है, तो वी बी एल कोस 0। तो ये जो हमें मिला यहाँ से कितना मिल गया, E इज इक्वल्स टू वी बी एल। ये हमारी क्या हो गई, इमोशनल ईएमएफ यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेट हमारी क्या है, बी वी एंड एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तब हमें मिला। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं कि इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, और इसमें कोई कंडक्टर रखा हुआ है, वही एल लेंथ का कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को मूव करवाया जा रहा है वी वेलोसिटी से, लेंथ इसकी एल है।
ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर मोशनल ईएमएफ हमें बतानी है, तो अगेन E इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, V क्रॉस B डॉट L। अभी V भी इसी डायरेक्शन में और B भी इसी डायरेक्शन में है, तो V भी कितना हो जाएगा साइन 0, ठीक है, इंटू L। साइन 0 0 दैट मीन्स होल टर्म हमें कितनी मिली 0, तो मोशनल जो ईएमएफ है वो कितनी मिली 0। और यहाँ पर V और B का रिलेशन कैसा है कि ये पैरेलल हैं दोनों, ठीक है। इसी तरह से हम एक और थर्ड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये कोई कंडक्टर रखा हुआ है इस तरह से, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ कितनी है L है, और इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या किया जा रहा है, वेलोसिटी से मूव करवाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सी एक बात देखें, पहले हम डिफाइन कर देते हैं V क्रॉस B डॉट L, हमारा हो गया VB साइन, ठीक है। अभी देखो B और V इनकी जो डायरेक्शन आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी V क्रॉस B की, ठीक है, थंब रूल से हम कर सकते हैं। तो हमारा एंगल कितना बना V और B 90 डिग्री डॉट L, तो ये हो गया VB, ठीक है, और साथ में L कोस। अभी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल हम बात करें तो V क्रॉस B की डायरेक्शन हमारी क्या है, दिस साइड, ठीक है। और अगर हम बात करें L के लिए तो ये डायरेक्शन है हमारी, तो एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा VB L और cos 90 कितना होता है हमारा 0, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू हमारा ओवरऑल कितना हो गया 0। इस कंडीशन में क्या है कि V जो है वो पैरेलल किसके है, वो लेंथ के पैरेलल है। फोर्थ एक और कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और कोई कंडक्टर रखा हुआ है L लेंथ का, ठीक है, और इसको V वेलोसिटी से मूव करवाया जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है B। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी V क्रॉस B की डायरेक्शन तो ये होगी V क्रॉस B के लिए, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L, VB साइन 90 होगा, ठीक है, और L, तो ये तो हमें कितना मिल जाएगा VB और L कोस। अभी जिस डायरेक्शन में V क्रॉस B उसी डायरेक्शन में क्या मिल रहा है ना, जिस डायरेक्शन में हमारा V क्रॉस B है, ये जो V क्रॉस B हमें लेंथ मिलेगी किधर मिलेगी, इनवर्ड साइड, परपेंडिकुलर तो हमें इनवर्ड मिलेगी, और लेंथ के क्या होगा परपेंडिकुलर, तो कोस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोस 90 0, तो E इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 0। यहाँ पर कंडीशन हमारे पास क्या है कि L एंड B आर परपेंडिकुलर, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड हमारे परपेंडिकुलर। तो 4 सिंपल से केस हमने देखे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर तो V और L तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तब तो हमारा क्या होगा E इज इक्वल्स टू VBL, ठीक है। अगर V और L में से कोई दो पैरेलल है, कोई भी दो पैरेलल है, तब हमें क्या केस मिलेगा, तब हमें मोशनल EMF कितनी मिलेगी 0। और अगर तो वो किसी एंगल पर हैं, V और L किसी थीटा एंगल पर सिचुएटेड है, तब हमें मोशनल EMF कितना मिलेगा V क्रॉस B डॉट L हमें वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और साथ ही में जो पॉजिटिव डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं वो हम किस डायरेक्शन में करेंगे, जिस डायरेक्शन में V क्रॉस B हमें मिल रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल सा हो गया मोशनल EMF। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।